फिर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से एक मदाह का खेस और कॉमेडी शो की हैसियत रखने में टाइम नहीं लगती। मैं ये देख रहा हूं कि गुजी दर्रा की धरती पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं तो रहूंगा धामनगर में, मेरा एक नुमाइंदा परमानेंट जमीन के नीचे यही रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने हुजूर निअमते मिल्लत को भेजा ताकि जब वो ऊपर थे तब भी रहनुमाई कर रहे थे और आज नीचे हैं तब भी रहनुमाई कर रहे हैं। वाह वाह। खुशी इस बात पर नहीं कि तलबा की दस्तार हो। मैं अशरफिया मुबारकपुर के स्टेज पे भी रहता हूँ, कभी कभार अरे वाह 200 से 250 स्टूडेंट के सर पे दस्तारबंदी रखी जाती है। नाचीज की तकरीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हुई, अलबरकात में भी हुई है, जहां स्टूडेंट्स को ओपन क्वेश्चन आंसर करने का पूरा इख्तियार रहता है, लेकिन हजारों तलबा फारिग होते हैं। जामिया अज़हर मिस्र में एक साथ में 20-20 हजार तलबा फारिग होते हैं, लेकिन जिहालत का खात्मा तलबा के फारिग होने से नहीं होता। अगर गुजी दर्रा की जिहालत का खात्मा करना हो तो यहाँ के तलबा फारिग होने चाहिए। यहाँ के तलबा बहुत वक्त की बात की तारीखी मजलिस में 9 हाफिजो कारी में 4 यहाँ के हाफिजो कारी पैदा हुए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने अशरफिया मुबारकपुर में एक बात कही थी कि हजारों मिसबाही पैदा कर ले, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होगा। मुबारकपुर की जहालत के खात्मे के लिए मुबारकपुर का एजुकेटेड होना जरूरी है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो बहुत बुनियादी बात है। अच्छा, इसमें जो कुर्बानियां जो होती है उसमें सबसे ज्यादा कुर्बान होना जिनको पड़ता है वो एक माँ है। एक क्योंकि वो पार्ट ऑफ बॉडी, बच्चा पार्ट ऑफ बॉडी होता है। पार्ट ऑफ बॉडी को अगर बॉडी से जुदा करे तो वैसे ही तकलीफ होती है जैसे हाथ को काट के जुदा करे। एक बच्चा अगर हबीबिया निअमतिया में आता है तो माँ अपना पार्ट काट के भेज रही है, वाह वाह वाह, और सीने पे पत्थर रखती है कि मेरा बेटा खाएगा क्या, कब खाएगा। यहाँ तो 3 बजे रात में भी भूख लगती थी तो उठा के बोलता था माँ रोटी दे, वहाँ कौन दे। इन तमाम तर बातों को कुर्बान करके एक माँ भेजती है, और उन माओं के लिए आइडियल के तौर पर एक माँ को मैं जानता हूँ। वो माँ हामिला है, प्रेग्नेंट है, और बच्चे की विलादत से पहले बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने से पहले बाप ने कहा बेटा पैदा होगा उसको आलिम बनाना। बेटा पैदा हुआ, अब बेटा है बेटा पैदा होगा आलिम बना। बेटा पैदा हुआ, जब वो मदरसा में पढ़ने के काबिल हुआ तो मौलाना साहब के पास किस जुर्रत और जज्बे कुर्बानी के साथ वो माँ जाती है, मौलाना साहब मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए मौलाना साहब, इसको मेहनत से आलिम बनाइएगा। हाँ ठीक है ना मौलाना साहब, जब तक ये आलिम न बने इसके बाप की तमन्ना है भेजिएगा मत कर। इसके बाप की तमन्ना कि मेरा बेटा आलिम बने, तुम आलिम बना, इसलिए जब तक बने नहीं भेजिएगा मत। कुर्बानी देखिए माँ की, पार्ट ऑफ बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं। जब तक आलिम नहीं बने भेजना मत। हाँ ठीक। 3 साल आलिम का कोर्स इस वक्त 9 साल का है। अल्लामा साबिर सिर्फ शायर नहीं, वो आलिम है, और मैं ऐसे शायर इनको समझता हूँ जो रियल में साबिर है, लालची नहीं, रियल में साबिर।
और मैं सिर्फ आज नहीं देखा हूँ, पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ मैं। अल्लाह ताला उलमा को और शोराए अहले सुन्नत को सलामत रखे। 9 साल का कोर्स, तकरीर नहीं हो रही है, दर्सगाहे मुस्तफा है, दरसे मुस्तफवी आज बताने जा रहे हैं, तकरीर नहीं करना। आलिम का कोर्स 9 साल का है। एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, ये 9 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या हो रहा है, 9 साल में इंसान कंप्लीट आलिम बन जाता नहीं। आला हजरत लिखते हैं वो फिक्र के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचता। ये इस वक्त के मदरसों का हाल है, मगर उस वक्त के मदरसों का हाल ये था कि वो 5 से 6 साल में शेख कामिल बना देते थे। माँ वसीयत करके जा रही, जब तक कंप्लीट आलिम न बने भेजना मत। वो बच्चा 3-4 साल के, शुरू में तो रोया, बहुत रोया, लेकिन अभी तो 2 ही दिन हुए आए हुए, 3 ही दिन हुए आए हुए घर से, 4 ही दिन हुए माँ को छोड़े। 3-4 साल के बाद जब बहुत ज्यादा माँ की याद आने लगी, हजरत माँ से मिलना, छुट्टी दे दीजिए ना। मौलाना साहब ने कहा कि माँ से तो मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ कि जब तक कंप्लीट आलिम नहीं बने नहीं भेजूंगा। और बच्चा रो रहा है, और 3 साल का छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का, क्या जवाब? लो एक काम करता हूँ, शर्त रख देता हूँ ताकि दिल भी न टूटे और मैं भी बुरा नहीं बनूं, माँ की बात भी रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, तू आधी किताब सुना देगा तब छुट्टी दे दूंगा। आधी किताब सुना। हजरत ने सोचा याद होगी नहीं, वो याद करने में लग जाएगा, वादा भूल जाएगा, शर्त भूल जाएगा, जाने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। मगर माँ से मिलने के जुनून ने चंद लम्हों में आधी किताब का हाफिज बना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ लीजिए हजरत, याद कर, तुमने आधी किताब याद कर? हाँ हजरत याद कर लीजिए। पूछ लीजिए, जगह जगह से सवाल किया तो धराधर सुना रहा बच्चा। उस्ताद रोने लगे, उधर माँ का वादा है, इधर शर्त पूरी कर। ठीक है जा भाई, आप मिलके आ जाना जल्दी से। वो बच्चा गया माँ से मिलने के, दरवाजा लॉक। माँ मैं आ गया हूँ, माँ आपका बेटा, मैं आया, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा नहीं खोलो। कौन? मैं आपका बेटा। नहीं, मैं तो अपने बेटे को आलिम बनने के लिए भेजी, और मैंने ये कहा था उस्ताद से जब तक आलिम बने नहीं भेजना मत। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। अल्लाह, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बच्चा रो रो के वापस पलट गया। माँ ने दरवाजा नहीं खोला। सोचे आप, वो माँ जो मामूली दर्द बच्चे का बर्दाश्त नहीं कर रही है, 3-4 साल हो गए माँ कह के बेटा चिल्ला रहा, मगर शौहर का वादा है कि बेटे को आलिम बनाना। सीने पे किस कदर पत्थर रखा होगा माँ ने, दरवाजा नहीं, मेरा बेटा तो आलिम बनने के लिए गया है, और जब तक आलिम बनेगा नहीं वो आ नहीं सकता। तू कैसे मेरा बेटा हो सकता? बच्चा रो रो के वापस चला गया, और उसके बाद कंप्लीट आलिम बना, तब माँ ने दरवाजा खोला। दुनिया में जितनी माँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, उस माँ का सदका है, मुझे यकीन है उस माँ के साथ में इनकी माँ भी जन्नत में जाएगी। और वो बच्चा जो आलिम बना वो कोई और नहीं, दुनिया उस बच्चे को सैयदना, सनदना, मावाना, मलजाना, शेखना, दलीलना, हुज्जतना, आलिमना, फाज़िलना, वलीना, हुजूर बायजीद बुस्तामी के नाम से। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम। वाह वाह वाह। आज अपने लोग गुजी दर्रा में हैं, सब लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। गुजी दर्रा में स्कूल भी है कि नहीं? मदरसे भी। मैं मौलाना इलियास फैजी साहब की दावत पर उड़ीसा ही में कैसिंगा की तरफ गया था। वहां बहुत बड़ी कागज की फैक्ट्री, बहुत बड़ी, और पूरे इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी वहां से पेपर
ये जो A4 साइज पेपर होता है वो बन के जाता है, उस पे जो छापना हो छापना। उस पर अगर माय फेवरेट कलर इज पिंक लिखा हुआ, CBSE का सिलेबस, पढ़ने वाला नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th, ग्रेजुएशन, MBBS, MD, IAS, IPS बन गया, कलेक्टर बन गया, SP बन गया। SP से जाके कहे वो जो आपने नर्सरी में पुस्तक जो पढ़ी थी या पहली क्लास में जो पुस्तक पढ़ी थी जिसमें लिखा था माय फेवरेट कलर इज पिंक, वो कहाँ है? रिप्लाई आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो छोटा सा था, 4-5 साल का था। हो सकता है अगर आपको जरूरत हो तो मेरी माँ से पूछ ले, मेरे बाप से पूछ ले, माँ बाप के पास जाए। आपका बच्चा जो SP है, वो जो पहली क्लास में बुक पढ़ा था वो कहाँ है? वो तो चंद सालों के बाद हमने कचरा में फेंक दिया। क्या बात है, क्या बात है। बदले में कुछ भंगार वाले ने पैसे भी दे दिए। वो भंगार वाला से जाके पूछा कि आपने वो नर्सरी वाला पुस्तक क्या किया था लेके SP के यहाँ से? वो तो मैं होटल वाले पे। हंसने की जगह नहीं। क्या बात है। जी सोचा सच आपके बच्चे स्कूल पढ़ रहे, होटल वाला आपने वो पुस्तक के साथ क्या सलूक किया? कहा मैंने मखसूस साइज में जितने की हाजत थी मुझको, जिस साइज की उसमें कटिंग किया और उस पे समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के मैंने बेचे, खाया हम लोग। हमने क्या किया, खाने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया या कचरा में फेंक दिया। डस्टबिन के साथ क्या हुआ, नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गई, फेंक के आ गई। उसी शहर का SP है, उसी पुस्तक को पढ़ के 1 लाख सैलरी ले रहा है। क्या बात। और वहां नजासते गलीजा, खफीफा, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर के पेशाब पाखाना में वो पेपर पड़ा हुआ जिसको पढ़ के ये SP बना, उसको उठाए TI के पास जाए और मानहानि का दावा करे कि इस पेपर के साथ जो नाइंसाफी और बदसलूकी हो रही है, इसकी तौहीन हो रही है, SP के माँ ने बेचा था, बाप ने बेचा था, मानहानि का रिपोर्ट दर्ज करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये जुर्म नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, केस दर्ज नहीं होगा। ठीक वही पेपर बजाय स्कूल के सिलेबस लिखाने के दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया का सिलेबस लिखाया और उस पेपर पर लिखा हुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। हमने तलबा से पूछा कि आपने उस पेपर के साथ, उस प्राइमरी के अम्मा पारा के साथ क्या सलूक किया? उन्होंने कहा जब मैं कंप्लीट हाफिज बना तो उसकी अजमत का अंदाजा बढ़ गया, और जब मैं एदादिया में गया आलिम के कोर्स में तो और अहमियत बढ़ गई। ऊला सानिया जब कंप्लीट आलिम बना तो उसकी अजमत का अंदाजा और हुआ, और जब मैं मुफ्ती बना तब पता चला कि उस पेपर के बारे में सिर्फ मुफ्ती लोग नहीं, सिर्फ इमाम लोग नहीं, सिर्फ मुजद्दिदीन लोग नहीं, सिर्फ निअमत मिल्लत और हिलाल मिल्लत नहीं, सिर्फ हबीब मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत नहीं, सिर्फ औलिया, अगवास, औताद, अफराद, सहाबा, ताबईन, शेख नहीं, बल्कि उस पेपर के बारे में मुस्तफा ही नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी छू नहीं सकते। क्या बात है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के छूना हराम। एक कागज दरख्त तो सेम था, तो कंपनी तो तेरी सेम थी,
दुकान तो तेरी सेम थी, खरीदार बेचवाल तो सेम था, कीमत तो तेरी सेम थी, मगर तू सर का ताज बन गया और वो नजासत गलीज़ा में पड़ा हुआ है। वजह क्या है? उसने जवाब दिया कि उसकी छाती पर CBSE का पेटेंट लिखा हुआ है, नतीजतन उसकी वैल्यू 000 से भी बदतर है। मेरी छाती पर कुरान की आयत लिखी है, रब ने मेरा बाजार बढ़ा दिया। लाजवाब लाजवाब। एक दरख्त से बने हुए कागज पर कुरान लिखा जा तो नापाक आदमी को छूना हराम। इन 9 बच्चों के छाती में पूरा कुरान छप गया, पूरा कुरान छप गया। मुझे तो वसीम रज़वी याद आता। तू बोल रहा है 26 आयतें हटा दे और हबीबिया नेमतिया वाला 9 लोगों की छाती में लिख डाला। तेरे बाप में हिम्मत है तो मिटा ले, जितनी कोशिश कर ले, कागज से मिटा सकता है। इसलिए मेरा दावा है अगर कागज से मिटाने की बारी आ जाए तो तौरात मिट जाए, इंजील मिट जाए, ज़बूर मिट जाए, रामायण मिट जाए, महाभारत मिट जाए, भागवत पुराण मिट जाए, 18 पुराण मिट जाए, ऋग्वेद मिट जाए, यजुर्वेद मिट जाए, सामवेद मिट जाए, CBSE पेटेंट मिट जाए, ट्विंकल ट्विंकल मिट जाए, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस मिट जाए, कैम्ब्रिज का सिलेबस मिट जाए, स्कूल की किताबों के लकीरें और हुरूफ मिट जाए, मगर बाकी रहेगा तो सिर्फ कुरान मुक़द्दस बाकी रहेगा, क्योंकि कुरान सिर्फ कागज में नहीं लिखा है, हबीबिया नेमतिया के बच्चों की छाती में लिखा हुआ है। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। अल्लामा गुलाम गिलानी साहब अज़हरी। तौरात के अंदर 1000 सूरत और हर सूरत में 1000 आयत। इतनी मोटी किताब। फॉर एग्जाम्पल मूसा अलैहिस्सलाम, मौला मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? इतनी मोटी किताब तूने नाजिल फरमाई, मेरी उम्मत कैसे याद करेगी? रब ने फरमाया, मूसा मैं एक ऐसी किताब उतारने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम होगी। मौला किस पर उतारेगा तू? रब ने फरमाया, नुज़्ज़िल अला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मौला उनकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? रब की तरफ से जवाब है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। कुरान को इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि गूजी दर्रा के देहात का एक बच्चा भी अगर चाहे तो पूरे 30 पारे अपनी छाती में उतार। ये जवाब। और यही कुरान शरीफ है। अगर इंसान याद कर ले तो हाफिज बन जाए और अमल कर ले तो मुजाहिद बन जाए, हिलाल बन जाए, नेमत बन जाए। याद कर ले तो हाफिज बन जाए, अमल कर ले। APPLE अगर चोरी करके किसी ने खा लिया, केस दर्ज करवा। पढ़ा लिखा आदमी सिस्टमैटिक तरीके से केस करेगा तो 420 के तहत कार्रवाई चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट का जज, आई विटनेस, रिफरेंस, दलाइल, शवाहिद, मुशाहदात सबकी समाअत के बाद एप्पल की कीमत लागू कर दो, जुर्माना दे दिया, बात खत्म। रब की अदालत का मामला अलग है। एक इंसान एप्पल खा लिया, फिर सोचा यार ये हराम है कि हलाल है, चलो एप्पल वाले से जाके केस का रफा दफा कर लेते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं।
वो एप्पल वाले को ढूंढने लगा, ढूंढते 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 मिल गया। भाई साहब, मैंने आपका एप्पल खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। ना, मैं नहीं माफ करूंगा। यही है टर्निंग पॉइंट। एप्पल खाने के बाद माफी मांगने के लिए एप्पल वाले को ढूंढने लगा। अब वो इंसान जो पूरा पूरा कुंटलों अनाज गायब कर देता है, वो इंसान जो पूरी पूरी जमीन हड़प जाता है, वो इंसान जो लाखों रुपया कर्ज लेके गायब हो जाता है, वो इंसान जो लाखों रुपया सूद का ले रहा है और समझता है मैं करोड़पति हूं, वो इंसान जो लाखों रुपया सट्टे में जीतता है और मैं समझता कि मैं मालिक हूं। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। आपका 1 लाख रुपया सूद पे लगाते लगाते वो 1 करोड़ हो गया। आपके ऊपर ज़कात कितने लाख की निकलेगी? 1 करोड़ की या 1 लाख? 1 लाख की निकलेगी। वो जो 99 लाख है वो सूद का, वो आपका है ही नहीं, उसके आप मालिक ही नहीं है। और अगर आपने उसकी ज़कात निकाली, बदले में सवाब की उम्मीद रखी, तो अब मुसलमान भी नहीं रहेंगे, सीधे दायरे इस्लाम से बाहर। क्योंकि फतावा रज़विया शरीफ में हराम पर सवाब की उम्मीद करना यह कुफ्र है। हराम पर सवाब की उम्मीद कर रहे हैं, आपने पैसा आपका है ही नहीं और आप दे रहे हैं। अगर मदरसा में दिया तो भी काफी है, मस्जिद में दिया तो भी। अच्छा, कुछ लोग सूद का कारोबार करते हुए 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर खिलाते हैं। भाई साहब, 11 नहीं 11,000 भी लंगर खिलाए, सवाब की उम्मीद रख रहे हैं तो भी मुसलमान भी नहीं रहेंगे, चे जाए के सवाब मिले। ये इस्लाम है, बाजी चाहे फाल नहीं। किसको भी अपने बना रहे हैं आप? जब पैसा ही आपका नहीं है तो ज़कात काहे के निकाल रहे हैं आप? इसी तरीके से सट्टे में जीता हुआ पैसा वो आपका ही नहीं, आप मालिक ही नहीं है उसकी, आप मालिक ही नहीं। एक और बात बताओ, आपके ऊपर ज़कात है 1 लाख रुपए के मालिक है, ओरिजिनल हलाल का पैसा है आपका 1 लाख, उसकी ज़कात कितनी निकलेगी? 2.5। ये हमारे उलमा ने किताबों में लिखा 2.5 ज़कात निकलेगी, कुरान और हदीस से साबित है। अगर 2.5 नहीं निकाला आपने, अब आप 1 लाख के मालिक नहीं है, अब आप 98,500 के मालिक हैं। वो 2.5 हराम का है आपके पास में, उसकी ज़कात नहीं निकलेगी आने वाले साल। आने वाले साल अब 1 लाख की ज़कात नहीं, 98,500 की ज़कात नहीं, 97,500 की निकलेगी। वो 2.5 तो ज़कात के, वो तो हराम का पैसा आपके पास रखा, फौरन अदा करे। इसी से अब धीरे 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 ज़कात हर साल नहीं